वेलकम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स सिलेबस 2022-23 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से चैप्टर को रखा गया है और कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है। साथ ही एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि अब से टर्म 1 एंड टर्म 2 में एग्ज़ाम नहीं होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा जो आपका फाइनल में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के भी शेयर करो। अगर आपका यह वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और नीचे में कमेंट करना। दोस्तों, इसी चैनल पर क्लास 9 के मैथ्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, तो चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आप फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 सेशन 2022-23 के बारे में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कौन से वीडियो को मतलब कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर से आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 का स्टार्ट होता है। यूनिट नेम, चैप्टर के कुछ नाम है और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो बता रहा हूँ। पहला है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम से हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा से दोस्तों 20 मार्क्स का रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 और ज्योमेट्री से 27 मार्क्स का रहेगा। देखिए दोस्तों, वेटेज सबसे ज़्यादा 27 ज्योमेट्री से आपका ज़्यादा रहेगा। मेंसुरेशन से आपका 13 और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से 6 और टोटल मार्क्स आपका क्या हो जाएगा 18 और 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम से हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक नंबर सिस्टम से पूछेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं। नंबर सिस्टम में फाइनली नंबर सिस्टम से कोई भी टॉपिक ऐसा डिलीट नहीं किया गया है सिवाय एक्सरसाइज 1.4 के। एक्सरसाइज 1.4 को छोड़कर बाकी सारे को रहने दिया है सिर्फ, और एक्सरसाइज 1.4 को रिमूव कर दिया गया है। ठीक। उसके बाद आता है अलजेब्रा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में लगभग सारे को रखा गया है। कुछ टॉपिक है जो डिलीट किए गए, वो मैं इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पोलिनोमियल से सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स को रखा गया है। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल से कुछ टॉपिक को हटाया गया है और फाइनली जो रहा है उसको तो रहने दिया है और कुछ टॉपिक को हटाया है। ठीक। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से द क्रिस्टल प्लेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट नेम एंड टर्म एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन नोटेशन। हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग ज्योमेट्री में। दोस्तों, ज्योमेट्री से इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एकदम इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये आपको पढ़ना ही है और हमें आगे भी काम देता है, इसलिए इसे हटाया नहीं गया है। उसके बाद हम एंगल्स और लाइन्स एंड एंगल से बहुत सारे टॉपिक को क्या किया है दोस्तों, हटाया गया है। इसमें बहुत ही कम टॉपिक बचा है जो आपको पढ़ना है और वो ये सारे बहुत ही ईजी हैं। तो इसी चैनल पे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल की ओर। तो ट्रायंगल में इससे भी बहुत सारे टॉपिक को डिलीट किया गया है। मात्र 2 टॉपिक हमें पढ़ना है। एक एस कॉन्ग्रुएंसन हमें प्रूव करना है और एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है दोस्तों, और ट्रायंगल्स में कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे ट्रायंगल्स में हमें ट्रिपल एस और RHS और बाकी कुछ टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ट्रायंगल्स में कुछ नहीं है। उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल्स लगभग सारे रहने दिए गए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट किया गया है। उसके बाद आते हैं सर्कल। दोस्तों, सर्कल में भी वही बहुत सारे टॉपिक सर्कल से भी हटाए गए हैं और सिलेबस को बहुत ही दोस्तों आसान बना दिया गया है, जिससे आप इजी वे में पढ़ सकते हो। तो सर्कल से बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। उसके बाद आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। दूसरा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, हम लोग स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी को पूरी तरीक़ा से मूव कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में भी बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी को पूरी तरीक़ा से हटा दिया गया है।
दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर कौन से टॉपिक्स को पूरी तरीक़ा से डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे क्लास 9 मैथ्स में कौन से चैप्टर को पूरी तरीके से डिलीट किया गया और कौन से चैप्टर में कुछ कुछ एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ एक्सरसाइज 1.4 को डिलीट किया गया है। ठीक, सिर्फ 1.4 को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि रिप्रेजेंट ऑफ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जो है चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 में है। तो क्या किया है, 1.4 को एक्सरसाइज 1.4 को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 3 में देखते हैं। तो चैप्टर 3 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 3.3 को डिलीट किया गया। तो 3.3 में हम लोग देखते हैं क्या है। दोस्तों चैप्टर 2 से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ हम लोग वही लिखे हैं जो जो डिलीट किया गया है। मतलब चैप्टर 2 नहीं लिखा गया है, मतलब चैप्टर 2 में ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो डिलीट नहीं किया गया है। तो हम लोग चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक डिलीट किया गया है। एक्सरसाइज 3.3 को हमें इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक्सरसाइज 4.3 को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसे डिलीट किया गया है। ठीक, तो चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.4 में आखिर था क्या, तो वो देखेंगे। तो चैप्टर 4 में था ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एग्जाम्पल प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड विथ एल्जेब्रिक ग्राफिकल सॉल्यूशन बीइंग डन। मतलब यही सब था। मतलब एक्सरसाइज 4.3 को हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 6। दोस्तों उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 6 में लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल में एक्सरसाइज 6.3 को डिलीट किया गया है। और थ्योरम है 6 लेसन में कुछ कुछ थ्योरम पढ़ना है हमें, और कुछ थ्योरम में 6.7 और 6.8 को नहीं पढ़ना है। ठीक, 6.3 का एक्सरसाइज डिलीट किया गया, थ्योरम 6.7 और 6.8 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 7। तो दोस्तों चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल। तो चैप्टर 7 में 7.4 नहीं पढ़ना है और थ्योरम में 7.6 7.7 नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो हम लोग इसमें सारे का सारा पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और चैप्टर 8 को डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 9 को फुल डिलीट कर दिया गया, मतलब चैप्टर 9 पढ़ना ही अब हमें नहीं है। ठीक, उसके बाद आते हैं चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 को भी कुछ नहीं डिलीट किया गया है, मतलब सारा का सारा टॉपिक है। और चैप्टर 11 को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, मतलब चैप्टर 1 को हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 में हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है हेरोन फार्मूला जो हमें नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर हेरोन फार्मूला में चैप्टर एक्सरसाइज 12.2 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 3 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 13.1 और 13.2 को हमें नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 14 में स्टैटिक्स में हमें 14.1 और 40.2 नहीं पढ़ना है। ठीक, और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी को पूरी तरीक़ा से डिलीट कर दिया गया। दोस्तों यही था आपका न्यू सिलेबस। ये सिलेबस 2022 और 23 का इसी सिलेबस के आधार पर इस चैनल पर क्लास 9 का सारा CBSE NCERT सॉल्यूशन को कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।